नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिविल्स डेली यूट्यूब चैनल से एक बार फिर से यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं नोएडा के आयोन डिजिटल जोन सेंटर पर। यहाँ पर आज एसएससी जेईई 2020 का प्री का पहला पेपर हुआ है और सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का पेपर था आज। तो आज हम सीधा पेपर के बाद कुछ स्टूडेंट्स से जानना चाहते हैं कि कैसा हुआ उनका पेपर, कितना अटेम्प्ट किया उन्होंने, क्या लेवल था पेपर का और पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार कैसा पेपर आया था। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधुसूदन है और पेपर मैंने इस बार ना फर्स्ट टाइम दिया, पर पेपर मैंने पिछली बार के एनालिसिस करे थे तो उसके हिसाब से मॉडरेट पेपर आया हुआ है। पिछली बार के पेपर में रीजनिंग जैसे कि पहले में आसान आई हुई थी, पर इस बार भाई हार्ड रीजनिंग आई हुई है। और अपनी जो सिविल थी तो सिविल ब्रांच भी नॉर्मल आई हुई है, ज़्यादा हार्ड नहीं थी। प्रीवियस ईयर कई क्वेश्चन तो रिपीटेड है और भाई जैसे सॉयल मैकेनिक्स हो गई, उनमें जो न्यूमेरिकल्स आए हैं वे तो बिल्कुल रिपीटेड है, बस उनके जो नंबर है वे चेंज थे। आपके हाइड्रोलिक्स वगैरह में थोड़े न्यूमेरिकल अलग आए हैं और पर आपकी जीके जो करंट अफेयर है सबसे ज़्यादा आई हुई थी एज़ कम्पेयर टू और सारी चीज़ें। भाई जनरल साइंस है वो हो गई, बायोलॉजी हो गई या तो आप कहना चाह रहे हैं कि इस बार फिर से रीजनिंग करंट अफेयर में तो वैसे ही मार खा जाता है एक बंदा। वहाँ पे इतने 5000 करंट अफेयर होंगे आपके, वो कितने याद कर लोगे आप? और वही सबसे ज़्यादा वही दे रखे हैं। और जनरल साइंस वगैरह ये सारी चीज़ होती तो फिर भी देख लेते हम कि भाई हाँ जनरल साइंस है, बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री ये सब कर लेते हैं। पर करंट अफेयर इतनी ज़्यादा करंट अफेयर थी कि भाई क्या ही बताएं। कितने का अटेम्प्ट करके हैं? ऐसे अप्रोक्स तो 100 के अब, मतलब 110 या 100 के अब तो अटेम्प्ट करके आए हैं। और मेरे हिसाब से तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्लस माइनस 5-10 होगा, पर वैसे मुश्किल है क्योंकि कट ऑफ शायद 120-30 पे जाती है, 120 पे जाती है शायद कट ऑफ। चलिए, तो बस ये है। तो बीटेक का फाइनल ईयर था इस बार, तो इस बार ये पेपर देता, पर अगली बार प्रिपरेशन के साथ देंगे। अगर जो बीटेक बंदा साथ में अच्छे से करते हैं ना उसका पेपर क्रैक है, ये कोई दिक्कत नहीं है इस बार। चलिए कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ। तो सौरभ, कैसा हुआ आज का पेपर आपका? पेपर ठीक हुआ, मतलब ऐसा नहीं था, ठीक ठीक आया था, मतलब मीडियम लेवल कह सकते हैं। जैसे कि पिछली बार स्टूडेंट्स ने कहा था कि रीजनिंग ने बहुत बच्चों को ट्रिक किया था। रीजनिंग आसान थी, बहुत आसान थी रीजनिंग। रीजनिंग आसान थी। और टेक्निकल कैसा था? इन्होंने प्रीवियस ईयर के पैटर्न को फॉलो किया या फिर? वो पैटर्न तो सेम था, जैसा पहले था वैसे इस बार भी था, ऐसा कुछ नहीं था, मतलब चेंज नहीं था कुछ भी। और किस सब्जेक्ट में आपको लगा कि टेक्निकल में वेटेज ज़्यादा दिया गया है और किस सब्जेक्ट ने सरप्राइज़ किया था इस बार स्टूडेंट को, ऐसा कुछ? टेक्निकल में मैं एक्चुअली टेक्निकल बहुत ज़्यादा पढ़ के गया नहीं था, मैं खाली मेन वो पढ़ के गया था, जैसे बीएमसी हो गया और सॉइल पढ़ के गया था, तो उसमें से क्वेश्चन आए थे ठीक ठीक। और बाकी फ्लूइड मैकेनिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए और स्ट्रक्चर के भी नहीं आए इतने क्वेश्चन, कम ही थे मतलब कुछ उन सब के। तो न्यूमेरिकल और थ्योरी में कितना वेटेज था? न्यूमेरिकल कम थे बहुत, न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं थे बिल्कुल भी। जैसे न्यूमेरिकल मान लो 100 में से 20 के आसपास होंगे न्यूमेरिकल होंगे। तो जैसे पिछली बार देखा गया था कि पिछली बार इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल डाल दिए गए थे पेपर में, इस बार नहीं थे उतने। इस बार न्यूमेरिकल नहीं थे। थ्योरेटिकल थोड़ा ज़्यादा था। कल के शिफ्ट में जिन बच्चों का स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अब कल का तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, अगर पैटर्न मतलब वो आया न्यूमेरिकल ज़्यादा आ गया तो उसमें तो क्या ही बता सकता हूँ। आज के हिसाब से तो न्यूमेरिकल नहीं था ज़्यादा। तो कितने का अटेम्प्ट करके आए? मैं 130 करके आया हूँ। 130 करके आए। तो चलिए ठीक है, हम कुछ और स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करते हैं कि जानते हैं कि उनका पेपर कैसा हुआ था। बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष है। तो आशीष, हमें ये बताएं कि आज जो आपने पेपर दिया है वो पेपर पिछली बार के कंपैरिजन में कैसा था? हर बार कंपैरिजन में तो लेवल बढ़ता ही जा रहा है, हर बार ये क्वेश्चन का लेवल जो है वो इम्प्रूव करते जा रहे हैं। इस बार भी जो है पिछली बार से ज़्यादा हार्ड पेपर लगा और ज़्यादातर जो है ईएस के क्वेश्चन उठा रहे हैं। एसएससी जेईई जो है वो ईएस के क्वेश्चन। ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा 5th अटेम्प्ट है, मैं 15 से दे रहा हूँ पेपर। आपका ये 5th अटेम्प्ट था, तो आप थोड़ा बच्चों को और अच्छे से बता सकते हैं कि जो कौन सा पोर्शन ऐसा है कि जो बच्चों को एग्ज़ाम में ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है आज के? अभी तो जो फिलहाल जो इनका वो है वो इक्वली सब सब्जेक्ट में चल रहा है, बराबर ये जो सब्जेक्ट है सब में डिस्ट्रीब्यूशन लेके चल रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल में इन्होंने इरिगेशन और ये सॉइल वगैरह के जो है वो क्वेश्चन बढ़ा दिए काफ़ी। इरिगेशन और सॉइल का वेटेज ज़्यादा देखने को मिला है। तो पिछली बार सबसे ज़्यादा सिरदर्द बच्चों के लिए था रीजनिंग का सेक्शन। क्या इस बार भी रीजनिंग वैसे ही देखने को मिला है या फिर रीजनिंग थोड़ा सा हल्का किया गया है या फिर और ज़्यादा टफ किया गया है? नहीं, लेवल पिछली बार वाला ही है, रीजनिंग का ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन वही लेवल है जो पिछली बार था, रिड्यूस नहीं किया कुछ भी लेवल उसका, उतना ही है। हाँ, काफ़ी टाइम टेकिंग वो है। और जीएस के पोर्शन में कैसा देखने को मिला है कि स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा था या फिर करंट अफेयर से ज़्यादा थे? जीएस में पूरा इन्होंने इक्विवेलेंट का रखा है, बैलेंस है पूरा, जीएस भी है और करंट अफेयर्स भी है, दोनों है। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से इनमें से कौन से उसमें से ज़्यादा सवाल देखने को मिले? इसमें से बायोलॉजी में ही ज़्यादा है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में बायोलॉजी में ज़्यादा है।
बायोलॉजी में ज़्यादा देखने को मिला। आपको क्या लगता है कि कट ऑफ इस बार पिछली बार से हाई जाएगी या फिर कम जाएगी? इस बारे में कह नहीं सकते, लेकिन कम तो नहीं जाएगी, हाई हो सकती है, कम नहीं जाएगी। तो चलिए, थैंक यू। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशांत हुआ है। तो शशांत कितना अटेम्प्ट करके आए हैं? 178 अटेम्प्ट है। बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है आपने। तो आप थोड़ा पेपर के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि किस तरह से पेपर आया था, किस सब्जेक्ट में वेटेज ज़्यादा देखा गया है टेक्निकल सब्जेक्ट्स में? टेक्निकल में देखा जाए तो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चंस था वो एज इट इज़ रिपीट हुए हैं। मींस जो पिछले साल जो हुआ था वो एज इट इज़ अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस होंगे, डाटा के साथ रिपीट हुए हैं। रीजनिंग जो था वो काफ़ी लेंदी था। रीजनिंग में अगर ज़्यादा समय दे रहे हैं तो फिर टेक्निकल पोर्शन जो कि ईजी है एज़ कम्परेटिव लास्ट ईयर के, तो मीन्स रीजनिंग थोड़ा लेंदी पड़ रहा है। जीके नॉर्मल है, करंट अफेयर्स भी कम है और स्टैटिक पोर्शन भी उठाया हुआ है। साइंस एंड टेक से भी सवाल ज़्यादा पूछे गए हैं और बायोलॉजी से सवाल ज़्यादा थे। फिर टेक्निकल पोर्शन में अगर आए तो टेक्निकल में कंबाइंड थे, सबसे उठाए हुए थे। एस्टिमेशन कॉस्टिंग से भी सवाल उठाए हुए थे। फिर सॉम से सवाल तो बस वो डिफ्लेक्शन का सवाल दिखा है और बाकी मिला जुला था। और मीन्स कुछ पोर्शन से ऐसे सवाल थे जैसे मीन्स हाईवे से अगर देखा जाए तो सवाल जो एक्सपेक्टेड थे वैसा सवाल नहीं पूछा गया है। और जैसे कि पिछली बार देखा गया था कि पिछली बार स्टूडेंट्स को बहुत सरप्राइज़ किया था एसएससी ने, बहुत सारे न्यूमेरिकल डाल दिए थे पेपर में, बच्चों से अटेम्प्ट नहीं हो रहा था पेपर। क्या इस बार भी वैसा ही था या फिर इस बार एसएससी अपने बिल्कुल प्रेडिक्टेबल लाइन पर था? नहीं, प्रेडिक्टेबल है, बैलेंस है पेपर। इस बार न्यूमेरिकल भी ठीक है और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी कुछ ज़्यादा पूछे गए हैं थ्योरेटिकल। फिर असर्शन रीजन उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, असर्शन रीजन पूछना। फिर स्टेटमेंट 3 दे देते हैं, S1 S2 S3 करके, उसमें पता करना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा। मीन्स ये थोड़ा सा चेंज लगा ESC के पैटर्न पे थोड़ा सा सवाल कुछ। हाँ, तो थोड़ा सा ये भी देखने को मिला है इन पेपरों में कि एसएससी पिछले 2 साल से अब ये ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश कर रही है कि अब वो डायरेक्ट वन लाइनर्स नहीं देती है, अब वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देती है। तो इससे थोड़ा सा स्टूडेंट को इस तरह से ही अपने प्रिपरेशन को मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, ऐसा ही यहाँ के स्टूडेंट्स बता रहे हैं। और करंट अफेयर्स बताइए, करंट अफेयर्स कितना सफिशिएंट लगा कि कितने महीने पहले का पढ़ के जाना ज़रूरी है? अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, इन द सेंस लास्ट 6 मंथ से ही थे सारे। लास्ट 6 मंथ से ही थे। कितने का अटेम्प्ट करके आए? और ये तो चलिए पूछ चुके हैं 178 का करके आए। तो चलिए, थैंक यू शशांक। हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ऑल द बेस्ट। तो क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। तो नीरज, आज जो आप पेपर देने के लिए आए थे सिविल इंजीनियरिंग से एसएससी जेई का, तो कैसा लगा आपको पिछली बार से पेपर? ये आपका पहला अटेम्प्ट था या कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था, बट इसमें जो मैंने अभी लास्ट 2 अटैम्प्ट जो दिए उसमें और जो आज वाले अटैम्प्ट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। लास्ट ईयर रीजनिंग में काफ़ी टाइम लग रहा था, बट इस बार भी टाइम लग रहा, बट लेकिन जो क्वेश्चंस के टाइप्स थे वो काफ़ी ज़्यादा जो डिप्लोमा स्टैंडर्ड के होने चाहिए वो नहीं थे। मतलब बीटेक लेवल से भी थोड़ा ऊपर लगा मेरे को इसका रीजनिंग का जो स्टैंडर्ड था। और जो आपकी जो जीके आई थी वो ओके थी, करंट से ही पूछा गया था और टेक्निकल भी हमारी 100 थी। और जैसे कि पिछली बार देखा गया था कि पिछली बार स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत हुई थी कि काफ़ी वो परेशान रहे थे और कट ऑफ भी काफ़ी कम देखने को मिला था। तो इस बार जो है, इस बार आपको क्या लगा कि वो प्रेडिक्टेबल लाइन पर पेपर था या फिर उससे हट करके पेपर था? पेपर तो प्रेडिक्टेबल लाइन पर ही था, बट इस बार जो टेंटेटिव जो सीट्स हैं, वैकेंसीज़ हैं वो कम है, तो मे बी इस साल जो है कट ऑफ पिछली बार से ज़्यादा जाए। तो ऑब्वियसली है जाएगी, क्योंकि हर साल राइज होती है, तो इस बार भी। इन्होंने जिक्र किया कि वैकेंसी जो है इस बार बहुत कम है। हमने कंटिन्यूसली देखा है कि पिछले 3 साल में 2018 के एसएससी जेई में 1800 वैकेंसीज़ थी, सिविल और इलेक्ट्रिकल और जितनी भी ब्रांचेस होती है वो मिला करके। फिर 2019 में उसकी आधी वैकेंसी हुई, 800 वैकेंसी हुई, और इस साल जो है वो 700 के आसपास वैकेंसीज़ है। तो ये जो कंटिन्यूसली जो वैकेंसीज़ गिरती चली जा रही है, ये भी स्टूडेंट्स के बीच में एक इशू है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि इससे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कतों का सामना तो काफ़ी करना पड़ रहा है, क्योंकि हर साल जो है एक नया लॉट तैयार हो रहा है स्टूडेंट्स का। तो जो है हमारी बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और जो वैकेंसीज़ हैं वो बहुत कम होती जा रही हैं। तो इस फेज़ से आगे जाके काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होंगी हमें, क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगर हमारे इस साल नहीं होता, नेक्स्ट ईयर हम फिर फाइट करेंगे। और इस साल जो बच्चे पास आउट होंगे
वो भी हमारे साथ होंगे, तो हर साल मतलब हमारे लिए डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती जा रही है। तो आप कह रहे जैसे कि इन्होंने भी बताया कि काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ बढ़ती जा रही है, तो हम अपने चैनल के माध्यम से भी दूर दूर तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहेंगे कि एसएससी जो है वो अपनी वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ करे। ये काफ़ी इश्यूज़ रहा है स्टूडेंट्स के बीच में। तो चलिए हम कुछ और स्टूडेंट से भी बात करते हैं जो हमें आज के पेपर के बारे में बताएंगे। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप, कैसा हुआ आपका पेपर अच्छा हुआ है, काफ़ी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे और आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं था। हमारे व्यूअर्स को आप इस तरह से कंपैरिजन करके बताइए कि जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था एसएससी का, उसमें उसके पिछली बार से कट ऑफ कम देखने को मिली थी और पेपर भी काफ़ी डिफरेंट था और काफ़ी बच्चे शॉक्ड हुए थे पिछली बार का पेपर देखकर। इस बार पेपर इजी था, कट ऑफ आई जाएगी थोड़ी नेक्स्ट लास्ट ईयर एग्ज़ाम से। और थोड़ा सा आप इस बारे में बता सकते हैं कि न्यूमेरिकल का पोर्शन कैसा था और थ्योरी? न्यूमेरिकल ठीक थे, न्यूमेरिकल अच्छे क्वेश्चन आए थे और थ्योरी भी ठीक थी। करंट अफेयर्स कितना? करंट अफेयर्स पिछले 6 मंथ का आया था। पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स था। यस सर। और जो थ्योरी पोर्शन था वो उसमें कहा गया कि स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस थे, हाँ, statement जो कि जनरली ईएससी के पेपर्स में पूछा जाता है। हाँ, गेट में भी वो एग्ज़ाम आते हैं, गेट में एग्ज़ाम, गेट में क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्या रेट करेंगे पेपर को? इजी, मॉडरेट, टफ? मॉडरेट था, ज़्यादा ना इजी था ना इजी भी नहीं था और हार्ड भी नहीं था, मीडियम था, ठीक था। चलिए संदीप, हम चाहेंगे आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू। और तो आप लोगों ने देखा कि स्टूडेंट्स ने क्या बताया है एसएससी जेईई के एग्ज़ाम के बारे में। कुछ बच्चों को रीजनिंग आसान लगी पिछली बार से, कुछ लोगों को टफ़ लगी। जनरल साइंस का पोर्शन बच्चों ने जनरली इजी बताया। उन्होंने बताया कि करंट अफेयर्स जो है वो प्रीवियस 6 मंथ से ही थे। टेक्निकल का पेपर भी उन्होंने बोला कि कंपैरेटिवली ईजी था पिछली बार से, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस देखे गए हैं और न्यूमेरिकल कम पूछे गए हैं। हालांकि पिछली बार न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, जिस वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत हुई थी। तो आज के रिव्यू में सिर्फ यही था, स्टूडेंट्स ने जिस तरह से कहा आप लोगों ने सुना। तो आगे के अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।